राधे राधे मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण, माहेश्वर खंड, केदार खंड। गुरु की अवहेलना से इंद्र की दैत्य द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा, विविध रत्नों का प्राकट्य तथा लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। लोमश जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वहाँ सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव वाचस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी। इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति ना तो आदर युक्त वचन कहा, न ही उन्हें बुलाया, न बैठने को आसन दिया और न चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहां से अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए, तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा, बलसूदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की यह बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ ले बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वहाँ गुरु पत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी, महातपस्वी गुरु जी कहाँ गए हैं? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। इंद्र की वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ ले पाताल से अमरावतीपुरी पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का सातों अंगों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजयी हुए थे। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्लोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से चिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज तथा उच्च श्रवा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्गलोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रत्न पुण्य आत्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे। अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। यह तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्गलोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं ला जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो रहे और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था, वह सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्र करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं।
ऐसा ही हो। यह सलाह करके इंद्र आदि संयम लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहाँ इन सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। परमात्मा, आपको नमस्कार है। रमापते, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं। अतः आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा बुद्धि नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर हैं तथा केवल विषयों में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निसंदेह बड़े भाग्यहीन हैं। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल इसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेलजोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में चले गए। इंद्र आए हैं, यह सुनकर राजा इंद्रसेन बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवर्षि नारद ने बलवानों में शेष राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध से रोका। देवर्षि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उनमें प्रभुता का मन नहीं रह गया है। उनका तेज चला गया और अब वे ईर्ष्या और अहंकार से रहित हो गए हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए से बोले, देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बतलाइए। बलि की यह बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया और बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं। अतः इनका भलीभांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसमें कहीं भी संदेह की बात नहीं है। देवर्षि नारद के यों कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शपथें भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली शपथें खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया। वहाँ रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष भी व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न
जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा, यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा? इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाव को रस्सी बनाओ, फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्युक्त हो स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंदराचल के समीप गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेशर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वह हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके यों कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे बतलाइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथकर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा, पुण्य आत्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं कैसे चल सकता हूँ? तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ न हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचले गए, कोई मर गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे। तब कुछ लोगों ने बड़े कलेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चले दिए। तदनंतर सब देवता दैत्यों के साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा दिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार नहीं होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वा नल प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवर्षि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर हैं
परमानंद स्वरूप हैं तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मत रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशा में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी उस समय कालकूट से विष से रक्षा हुई। तदनंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों को का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में हैं, लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और दशम स्थान में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जन करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मंथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं ने घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गौओं को दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं दान कर दी और यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगलमय महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मतने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, चूत और संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे कर रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदनंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मंथन न आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मध्य जाते हुए समुद्र से उच्चश्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इस सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र में मदिरा, भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर अत्याधिक उन्माद कारक धतूर तथा पुष्कर आदि सभी बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्मवेता पुरुष, अन्वीक्षिकी, वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को
दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इन्हीं को रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सब सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है और दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदनंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्रीअंग कमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नसिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कोमोद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को लक्ष्मी जी देखते ही आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वन माला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी ने अपने ही हाथों बनाई थी। उसके ऊपर भ्रमर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उन शोभाशाली दंपति का वहां दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारणगण परम आनंद को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय।